नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। इसको पैदा करने वाले और जो भी हमें दिखाई दे रहा है चराचर जगत में, भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय में कहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने बनाया है, मेरे अलावा और किसी ने नहीं बनाया। मैं देवताओं का देव हूँ, मैं ब्रह्म ऋषियों का महाब्रह्म ऋषि हूँ। जो भी जगत में है वो मेरी आगे से चलता है, मेरी इच्छा से चलता है और मेरे अलावा कुछ दूसरा नहीं है। मैं ही राम हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे अलावा किसी की भी पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, वो वापस लौट के आ जाता है, फिर आ जाता है। लेकिन जो मेरी पूजा करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता है। जीवन में आता नहीं, 84 लाख जोने में नहीं आता, पार हो जाता है। केवल भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई आपने देखा ऐसा आदमी, ऐसा संत, ऐसा महात्मा जो उंगली पे गिरिराज को उठा दे? उंगली पे सुना है कभी? ऐसा महात्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्माओं का परमात्मा इस धरा पे एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। पर श्री कृष्ण इस धरा पे ना आते तो हम भी ना होते, कोई भी ना होता। भगवान श्री कृष्ण का एक अवधान जो मैंने अमेरिका में संसद में कराया, कहता मैं तो बोलने नहीं आता, अरब कंट्री को बताया। जो अबू धाबी मुसलमान थे सारे बहरीन में, कहते हमें तो हमारे जो अल्लाह है उसके नाम की दो, हमें और नाम नहीं चाहिए। तो मैं कह जिससे आपकी प्रॉब्लम हट जाए वो अल्लाह है या दूसरा अल्लाह भी होता है? कहता वही अल्लाह, तुम्हारी बीमारी हटती नहीं? कहता नहीं हटती। कहता कुरान पाक में लिखा है कि ये इसको केवल अल्लाह हटा सकता है। तो मैंने उनको वो अवधान किया, तो जब अवधान किया उन्होंने 5 मिनट में वो ठीक हो गए, उनकी बीमारी ठीक होगी। वो बोलने लगे अल्लाह अकबर। आप भी बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह का जो शब्द है वे ऋग्वेद में आया है। मैं को तुम्हारा ये शब्द नहीं है अल्लाह, ये कृष्ण भगवान का नाम था। जब भगवान श्री कृष्ण उस युग में अवतरित हुए उनका नाम अल्लाह था। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। वर्मा जी बताया आपको? वर्मा जी लिखा आपको? ये बैगिन में लिखना। और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण ने 3-4 चीजें, वैसे तो सारी गीता ही भगवान है, सारी गीता से बढ़कर कोई वेद नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, इस सार की कोई चीज भी नहीं है। तो 2 मिनट का जो मैंने बहरीन में कराया, अमेरिका संसद में कराया, वो मैं आपको खिला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान हनुमान ने भगवान राम से पूछा कि आपकी ये नवदा भक्ति है, उसके क्या लाभ है? ये जो आपके रूप है, रस है, गंध है, उसकी भक्ति के क्या रूप, क्या लाभ है? और आपकी ये निर्गुण भक्ति है और सगुण भक्ति का क्या लाभ है? सगुण। तो भगवान श्री राम ने हनुमान को बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, माँ राधा की निर्गुण भक्ति करेंगे वो जो चाहे बन सकते हैं।
जो चाहे बन सकते हैं, जो भी संसार में चाहे बन सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की निर्गुण भक्ति करने से। वो हनुमान ने पूछा और सगुण? तो भगवान ने कहा एक सगुण है, एक सगुणातीत है, एक निर्गुण है, एक निर्गुणातीत है, एक अपरा है, एक परा है। तो जो भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की परा भक्ति करते हैं, निर्गुणातीत भक्ति करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम, जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी निष्काम काम करते हैं। ये राष्ट्रीय संत नहीं, ये विश्व के संत है, विश्व के राष्ट्र के नहीं। इनको हम जल्दी अमेरिका सरकार से हमने प्रार्थना की थी पहले भी कि इन्हें आप विश्व के संत का सम्मान दो। उन्होंने लिख लिया और जल्दी ही इनके पास विश्व संत की बहुत बड़ी उपाधि आएगी, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। बाबा बाल जी महाराज, बाबा माधवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, पंडित रमेश शास्त्री जी, स्वामी कृपन गिरी जी महाराज, भक्ति वेदांत के, विद्युत के संत महाराज हैं। और आपकी जो कमेटी है वो सारी भगत है। ये लगता ही नहीं ये कमेटी कैसे लगता है कि हनुमान है, ये गोपाल है, ये ग्वाले हैं। ऐसी धरती, ऐसी जगह अद्भुत है। तो ये जो नाम है भगवान कृष्ण का, श्री कृष्णा जय श्री राधे, हरे राम हरे कृष्णा, ये नाम इस जगत में सबसे पावन है, सबसे पावन है। ये निर्गुण भक्ति को प्रगाढ़ करता है। एक और इसकी शक्ति कितनी है, अगर एक बार इसको जप लो, एक बार जिस नाम ध्याया नाग पास से निकट न आया, एक बार कहा से अपरा से परा में जाके, अगर आप अपराध से परा में जाके भगवान का एक बार नाम जप लो, एक बार, तो आपकी आधी बारी उठ जाएगी यहीं पर। महाराज जी से पहले पूछेंगे कि क्या करा दे 4-5 मिनट का कृष्ण भगवान की शक्ति का। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन कह रहे तू तो मेरे दोस्त है, अभी पैदा इकट्ठे हुए, तो सूर्य तो अरबों साल पुराना है। कृष्ण भगवान ने फिर उसे दिखाया। इस अनुपान से आप अपने भी और कृष्ण भगवान के सारे रूपों को देख सकते हो। अगर आप इसका अवधान लगाए तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी शक्ति। अभी तो महाराज के मुख से सुनी है, लेकिन महाराज उस भक्ति में रहते हैं, उसमें जीते हैं। उसमें भक्ति का जो सबसे बड़ा गुण है, विद्या विनय ददाती, कि जो विद्या है वो विनय विनम्र होता है। तो महाराज विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, विनम्रता की। हम तो इनके पैर की धूली भी नहीं है। ये जो तप करते हैं हमको तो तप भी नहीं कर सकते। हम तो घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। ये महाराज का जो तप है, कई कई जन्मों के बाद ऐसे ऋषि के दर्शन होते हैं। ये गीता में लिखा है कि करोड़ों सालों के बाद, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है इसके मन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से है। जब तक है इनकी बात मान लो, ये जो कहते हैं वो करो, इन्हें तन मन धन से सेवा करो, इन्हें समर्पित हो जाओ। सीधा आप पानी दोगे समुद्र को, सूर्य को, तो आया गाड़ी लोटा लेना पड़ेगा। हमारा सिर्फ लोटा है, और इन्हें समर्पित कर दो भाव से। जो महाराज क्या ठीक है, जो बोले दिन तो दिन। गीता में, गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा है, जो गुरु की बात मान लेता है, गुरु की झूठ को भी सच मान लेता है, मैं उसका साक्षी हूं, मैं उसके सारे काम करूंगा, सारे। ये भगवान शिव कह रहे हैं। तो ये आपको अभी अवधान कराएं या फिर अगली बार में कराएं, महाराज से परमिशन लेके आओ, क्योंकि महाराज के आगे के बिना आपका तो जाएगा नहीं।
महाराज जी कहेंगे कि ये कृष्ण भगवान का जो अवदान है, जो उन्होंने रस बुझे सार में सारे जगत को दिया, सब कुछ कृष्ण भगवान ने पैदा किया है। वेद, आयुर्वेद, ग्रंथ कोई किसी ने नहीं पैदा किया, धन्वंतरी ने, सिर्फ कृष्ण भगवान ने पैदा किया। महाराज जी की आज्ञा होगी, स्वागत में ताड़ी मारो। ये जो है, अगर महाराज जी आज्ञा ना देते तो फिर आपकी समझ में नहीं आना था। महाराज जी आज्ञा दे रहे, इसका मतलब महाराज आप करवा रहे हैं, आपको खुद ही करवा रहे हैं। गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मेरी 8 प्रकार की सबसे बेकार निकृष्ट अपरा प्रकृति है। निकृष्ट, इसी घटिया मैंने कुछ नहीं बनाई। अपरा प्रकृति, पहले पृथ्वी, करोड़ों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी बेकार चीजें सबसे अपरा प्रकृति है। ये तो मैं अपरा से परा में ले जा रहा हूं आपको। इससे दुख है, अपरा से बेकार कोई चीज नहीं है। धरती से बेकार कोई चीज नहीं है, शरीर से बेकार कोई चीज नहीं है, स्त्री से बेकार कोई चीज नहीं है, पुरुष से बेकार कोई चीज नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बेकार कोई चीज नहीं है जिसपे वे नाज करते हैं, गर्व करते हैं। ये मैं आपको उसका दिखा रहा हूं। आंख बंद कर लो सारे, सिर को ढीला छोड़ दो। कभी दुख हो, टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक होने लगा है तो 2 मिनट कर लो। कोई समस्या आ गई, समझ में नहीं आ रही, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, हरे कृष्णा हरे राम, ये मंत्र एक बार बोल के, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे कर लो। सिर को ढीला छोड़ो सारे, आंखों को बंद कर दो, पैरों की, हाथों की तलियों को ढीला छोड़ दो, आंख को बंद कर लो और मंत्र नहीं जपना, एक बार ही जपना है। हरे कृष्णा, अभी बोलेंगे हरे कृष्णा हरे राम। हरे राम करते आपकी जीभ तालू पे लग जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने आप ही। अभी आपने आंख नहीं खोल ली, जो शिवजी भगवान ने रस बुझे सार में 112 नंबर में बताया, वो मैं आपको करा रहा हूं, जिस सब बीमारियों को काट देगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। सिर को ढीला छोड़ो, आंख बंद कर लो, हाथ पैर की उंगली को ढीला छोड़ दो, हाथ पैर की उंगली को हटा दो, आईब्रो को ढीला छोड़ दो। कल्पना करो कि पृथ्वी बेकार है, अपरा प्रकृति खत्म हो गई है, पृथ्वी है ही नहीं, कई जगह नहीं है पृथ्वी, बस कल्पना करनी है। सिर्फ एक बार हरे कृष्णा हरे राम जो बोल के जीव तालू पे लगा लो, शरीर को ढीला छोड़ दो। और पहला यह करना है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, क्योंकि एक दिन समाप्त हो जाएगी, हम भी चले जाएंगे। फिर जाएंगे कहाँ, ये पता नहीं, ये आपको पता लगेगा इससे। पृथ्वी समाप्त हो गई है, आग समाप्त होगी, अग्नि समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया, आंख नहीं खोलनी, जीभ पे तालू नहीं हटानी, शरीर को ढीला छोड़ दो, पृथ्वी समाप्त होगी। कल्पना करो, कल्पना करनी है, सच्ची बुच्ची नहीं हटेगी, पर आप सच्ची बुच्ची हटा दो। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल सारा है ही नहीं, हवा समाप्त होगी, आकाश ये खाली जगह समाप्त होगी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये पंचमहाभूत है, हट गए। और मन, बुद्धि और अहंकार, मन समाप्त हो गया है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं बड़ा, मेरे के समान कोई नहीं, ये मन का खेल है, ये मन करता है। मन समाप्त हो गया, बुद्धि समाप्त होगी निर्णय करने वाली, और अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार मैं, मेरा घर, मेरा मकान, कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, गिरधर गोपाल नहीं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरे मकान, मेरे घर,
इसने हमें मारा है, इसने भगवान से छुटवा लिया है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं परा हूं और ये मैं आपको परा भी अब ले जा रहा हूं। 1-2 मिनट का है, आपने सीख लेना, फिर घर में करना, 1-2 मिनट महाराज से आगे लेके करना। ये भगवान कृष्ण का किसी आदमी का नहीं है। अब मन एक बार में बोल रहा है हरे कृष्णा हरे राम, मन में एक बार। अब आपने कल्पना कर दी कि अपरा प्रकृति हट गई। अब आप देखेंगे खाली है, कुछ नहीं कर रहे। इस जगत में खाली बैठना सबसे मुश्किल है। कुछ ना कुछ करते रहोगे, मोबाइल पकड़ लोगे, किसी वार्तालाप कर लोगे। खाली बैठे में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, ये महाराज से पूछना। महाराज खाली रहते हैं कमरे में, जब अपने अंतरतम में परा में ये प्रवेश करते हैं तो कोई इनके कमरे में नहीं जा सकता, अकेले रहते हैं। अब आप अपना हट गई, अब आपको फिर खुद ही दिखेगा कि ये तो मैं अकेली हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा आता जाता नहीं है, आत्मा स्थिर है, अचल है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन करे दंत्या पूर्ण शोषित बढ़ता। ये आत्मा कटती नहीं है, जलती नहीं है, आती नहीं है, जाती नहीं है। कल्पना करो कि कट गई आत्मा, आत्मा जल गई, शरीर भी जल गया। हम शरीर को हम मानते हैं, आत्मा का हमें पता ही नहीं। शरीर को ही हम जानते हैं कि हम शरीर है, इसीलिए दुखी है। तो आप ये मान लो कि मेरा शरीर कट गया, पर आत्मा कटेगी नहीं। शरीर खत्म, कट गया, अग्नि खत्म, जल खत्म, वायु खत्म, आकाश खत्म, कुछ नहीं बचा। जो शेष बचा है वो परा है, परा। वो आकाश में भी समान है, ऊपर से ऊपर है, पताल में भी उसी में, राइट भी वो है, लेफ्ट भी वो है। ये आपको करोगे तो लगेगा, सुनने से नहीं समझ आएगा, ये सुनने का विषय नहीं है। किसी को कहने क्या कि हे अर्जुन, वेद से नहीं मिलेगा, तू तत्वविधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेश संति ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। किसी तत्ववेता के पास जा, ब्रह्म ऋषि के पास जा, वो तुम्हें इसका अवधान कराएंगे, तब तू समझेगा। अर्जुन ने जब किया, उसके आचार्य की सीमा ना रही। अब आप शांत बैठो, कुछ ना करो, 1 मिनट आपने कुछ नहीं करना, ना नाम ना कुछ नहीं जपना, आराम से बैठ जाओ। आपको खुद ही फील होगा आकाश में मैं हूं। आकाश में मैं नहीं, मैं आकाश हूं। पताल में मैं हूं, राइट में हूं, लेफ्ट में हूं, मैं ही मैं हूं। ये मैं नहीं, ये कृष्ण है, ये राम है। ये ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले न जाए, धनुषो बानस दान का जो गल चले पाए। तू ये समझ ले, तू ये जान ले। अब आप सहज जो हरे कृष्णा हरे राम। जिसने ये किया गंभीरता से हाथ खड़ा करे, जिसने सुना नहीं किया, जिसने किया हाथ खड़ा करे। अब पूछो को क्या हुआ, इनकी कितनी बारी कट गई 2 मिनट में। आ जाओ बताओ सबको, जिसकी कोई डिप्रेशन हट गई, चिंता हट गई, तनाव हट गया, वो आके बताए। या कुछ नहीं हुआ ये भी बोले। जिसने किया है ना हाथ खड़ा करे। और कुछ इसे करके लगा क्या भगवान की अपरा प्रकृति का कुछ करके आपको रिलैक्स मिला, शांति मिली। जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करे। शांति मिली, शांति भी नहीं मिली, चमत्कार है। इतने पत्थर है, सुनो इनसे। अपना नाम बताओ, क्या नाम? बड़े बड़े केस से रट गए लोगों के, किसी ने किया, किसी ने सुना, उसने नहीं। वो भक्ति अलग मार गए, ये ज्ञान मार गया।
माइक दो इनको। तुम हैरान हो जाओगे इसकी कितनी प्यारी थी। डॉक्टर थक गया है दवाई दे दे के, और कृष्ण भगवान राम ने इनको माइक दो। ये 1 मिनट कर लिया करो, 1 मिनट के। रात को नींद नहीं आती, 1 मिनट कर लो। बड़े बड़े वैज्ञानिक घर आ गए, कृष्ण भगवान की लीला देखे दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर हैरान हो गए, मुसलमान हैरान हो गए, ईसाई हैरान हो गए। बोलो आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण बाला है, मैं होशियारपुर से हूँ। नमो नारायण गुरुदेव जी। इस 1 मिनट में क्या हुआ? कोटि कोटि बंदन। मैं जब आई थी तो मेरी टांग में बहुत दर्द थी और मेरी बैक भी बहुत पेन कर रही थी, और अब बिल्कुल मैं रिलैक्स फील कर रही बैठ ठीक हो गया। रोमेटिज्म था इसको, बैठ जाओ। नमो नारायण जी। इसने किया है, चलो। गुरुजी मेरा नाम हेमा है, मैं उन्ना से आई हूँ। गुरुजी मैंने आपका नामदान ले रखा है। मेरा नामदान नहीं है कोई भी, गुरु माँ कृष्ण भगवान का नामदान है, कृष्ण भगवान जी गुरु जी का नामदान ले है। रखा गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि मेरे चरण में नहीं, राधा कृष्ण के चरणों में, राम कृष्ण कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि यहाँ के केवल राम कृष्ण बोला करो। जी गुरुजी। आगे चलो। गुरुजी मैं जब आई थी तो मेरी कमर में इतनी पेन हो रही थी, मेरे से यहाँ तक आने में भी मेरे को बड़ी दर्द हो रही थी, और गुरुजी मेरे को ना नींद भी नहीं आती है रात को। बस अभी क्या हुआ 1 मिनट में अभी ये बता गुरुजी दे। मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ, अभी मेरे ठीक को कोई हूँ। टेंशन नहीं इसको है गुरुजी। वाटी टेंशन था, ओडी बात थी, दर्द होता था, रोती थी, चीखती हाँ थी। जी गुरुजी मेरे को दर्द रोना होता था। बहुत आता है गुरुजी। बैठ जाओ। हाँ जी नमो नारायण गुरुजी। 1 मिनट बोल रहे हैं, बोलो बताइए। गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब सी ना सवेर दी, हुण इस टाइम मैं ठीक महसूस। जवान होगी? हाँ जी गुरुजी। 60-65 साल की थी, जवान होगी। जोड़ी नहीं कभी जिंदगी में, दौड़ी नहीं। इनको दौड़ के दिखाओ। डॉक्टर के दौड़ डाली, डॉक्टर ने रोका आर्थराइटिस है, दौड़ डाली। चल दौड़, दौड़ो माँ, आर्थराइटिस खत्म हो गया। इसकी रिपोर्ट देखो। चल बोल बेटे। गुरुजी और गुरु माँ जी को चरण स्पर्श। हाँ जी। मैं गुरुजी और गुरु माँ जी को चरण नहीं। स्पर्श। मैं एक्समैन सूबेदार शोक आप में सिर्फ यहाँ के जो बड़े संत हैं, विश्व के संत हैं, बाबा बाल जी, इनकी कृपा से आपको मिला है, और रामकृष्ण की कृपा से मिले, बस इनका नाम लेना। मेरी कमर में और मेरी बाई एड़ी में दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला पता नहीं सालों से है, क्या है। जाती नहीं, दवाई खा के थक है। अभी वो बिल्कुल ठीक हो। चलो, कितने पैसे लगे, कितने घंटे लगे? ये कृष्ण राम की शक्ति है। चलो आगे। हरे कृष्णा जी, मेरा नाम ज्योति है। मेरे कंधे में, उल्टे कंधे में बड़ा दर्द हो रहा था सुबह से, अब रिलैक्स है, आराम है। कितने दिन से है? अभी कल से था। इसके टांगों पे दर्द होता है, यूरिन बार बार आता है, हेडेक है, माइग्रेन होता है, सब वेरी हटेगी, इसको पता ही नहीं। हरे कृष्णा। बैठो। हरे कृष्णा। महाराज मेरा नाम संजय पुरजा है। मेरे दादी माँ ने मेरा नाम संजय रखा था महाभारत के उस करके, लेकिन मैं एक ही चीज मांगी है उस कृष्ण मुरार से, और आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे गुरु महाराज की लंबी उम्र हो, हमारी उम्र भी इनको लग जाए, और जो भी इनका दुख दर्द है हम भक्तों में बढ़ जाए। ये हमारे से जो सेवा कराते हैं, मैं तो यही मांगता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। मेरी उस भगवान कृष्ण से, इनकी बदौलत मैं सुदामा तो नहीं हूँ लेकिन ब्राह्मण हूँ, मैं मांगता हूँ कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए, इनको कोई कष्ट ना हो। आपके चरणों में और राम जी के चरणों में और कृष्ण जी के चरणों में यही बेनती करता हूँ। इसके स्वागत में ताली मारो। गुरु पे श्रद्धा, गुरु पे भक्ति, ये मेन है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं मीनू चावला नंगल से आई हूँ। मैं बड़े दिन से मेरे यहाँ पे इतनी तेज दर्द हो रहा था, ऐसे नस फट रही थी। अब इस समय मैं बिल्कुल एकदम से ठीक हूँ। इसके बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल था मेरा, ऐसे इतना तड़फ रो रही थी। कैंसर हो गया था इसको, शेयरिंग में आया है। मैं किसी को बता भी नहीं रही थी कि मैं अंदर ही अंदर बस कह रही थी कि गुरु जी के पास जाऊंगी तो बस मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी हुई थी बस। गुरु के पास आने की जरूरत नहीं है, ये महागुरु है, बस जगत गुरु है। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आगे बोलो।
नमो नारायण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं मीना उन्ना से हूँ। मेरे कमर में और पेट में दर्द था। कितने समय से? काफी टाइम से गुरुदेव जी। पेट इनका जब ये 16 साल की तब से खराब है। ईस्ट वोलिटिक है, वाटर टेंशन है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं, वो ये उड़ गया। बोलो। हाँ जी गुरुदेव जी, अभिधान करने से मेरा बिल्कुल रिलैक्स हो गया पेट। अभी पैरासाइट जाते नहीं, बैक्टीरिया जाता नहीं, वो चला गया। चलो आगे दूसरा बोलो। फिर किसकी कृपा से हुआ है? नमो नारायण गुरु जी। किसकी कृपा से हुआ है? राधा कृष्ण जी। गुरु जी की कृपा से। मैं सरोज विशिष्ट। राधा कृष्ण की कृपा से नहीं, गुरु जी की कृपा से। गुरु का सेक्स करना है, जो राधा कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। चलो बैठो। जगत गुरु नमो नमो नारायण जी। मैं सरोज विशिष्ट चंडीगढ़ से जी। रात भी योगा किया था, बहुत कम, मतलब मुझे दर्द थी, बहुत ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन अर्थराइटिस था, रूमेटिज्म था। जब अब आई तो मेरे को जो सारा शरीर ऐसा हो गया कि परमात्मा के ऊपर ही चला गया था, पता नहीं चला। परमात्मा ऊपर थोड़ी है, जो गिर्द हमारे रामकार चारों तरफ है। नमो नारायण। ऊपर कहाँ बैठा है? चारों तरफ है। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण गुरु माँ जी। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। नमो नारायण का यह क्या काम है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे राम। हरे नारायण का नाम बदलो। ये राम और कृष्ण, इसकी शक्ति नारायण से करोड़ गुना ज्यादा है, करोड़ गुना। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे राम गुरु जी। गुरु जी मेरी कमर में और मेरे कंधों में बहुत दर्द थी और योग करने से वो बिल्कुल योग का है? हाँ जी योग कुछ करा है नहीं, उठे है नहीं, योग किया। योग कौन सा कराया? इतना यम अभिधान से गुरु जी मेरा पूरा शरीर जो है बिल्कुल हल्का हो गया। तो योग थोड़ी है, अवधान है। ये कृष्ण भगवान का अवधान है। हरे कृष्णा। बैठ जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम। हरे राम नहीं, हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण। हरे राम भी पूरा है, हरे कृष्णा भी पूरा है, पर दोनों रो तो सुंदर है। मेरा नाम सरोज जसवाल। आवाज माइक पे बोलो। मैं माइक तेरा कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रही है? मैं उन्ना से हूँ। मेरा नाम सरोज जसवाल है। माइक में बोलो। मेरा नाम सरोज जसवाल है। हम्म। मैं उन्ना से बोल रही हूँ। उन्ना से बोल रही हूँ? क्यों उन्ना से आई हूँ? उन्ना की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे रात को भी जो विधान आपने करवाया था उससे भी मेरे को काफी मतलब सर्वाइकल की मतलब दर्द पेन हो रही थी, उससे भी फर्क पड़ा। कल की बात छोड़ो, आज इससे क्या हुआ? 2 मिनट। स्वाइन का मेरे को बहुत पेन होती है। उड़ जाएगी। हाँ जी। 3-4 दिन करो। इसको सर्वाइकल स्पाइन है, इसका इलाज ही नहीं है। वाटरी टेंशन है, ओडिमा है, पेशाब बार बार आता है। वो मैं चंडीगढ़ से मतलब बैठ जाओ। बस एक एक मिनट बोल रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा। सभी बोलो, जोर से बोलो। हरे कृष्णा हरे रामा। हरे कृष्णा हरे रामा। ब्रह्मदास का आपको प्रणाम। प्रणाम। मेरे को गुरुजी एक तो शुगर है, पर खड़े होना बैठना मुश्किल हो गया था, यहीं भी बैठना खड़े होना, पर अब मेरे को लग रहा है मैं एकदम उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, एकदम उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। 7 दिन करो, शुगर हो जाएगी। दो उनको दो। मैं चाहता हूँ शुगर खत्म हो जाए। खत्म होगी नहीं, खत्म होगी। 7 दिन कर लो। हरे कृष्णा हरे राम। हो गई है, हो जाए ना। ठीक है। हरे कृष्णा। दौड़ के दिखा, जो दौड़े नहीं बड़े सालों से। दौड़, इधर दौड़ो ना, यहां दौड़ के दिखाओ। ये शुगर खत्म होने की साइन है। चले नहीं जाता था। चलो घर मत भाग जाना। अब बोल बता। गुरुजी हरे कृष्णा हरे राम। जब मैं घर से निकली तो मैं बहुत परेशान थी, मतलब बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी आप यहाँ पे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भी मैं परेशानी में बैठी हुई थी, पर जैसे ही आपने करवाया, आपने नहीं, बिल्कुल गुरु जी की कृपा से कृष्ण भगवान ने कराया। गुरु जी की कृपा से, कृष्ण भगवान जी की कृपा से मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मतलब अभी बहुत खुशी हो रही है। बैठ जाओ। कितने पैसे लगे? हाँ जी। कितने पैसे लगे? एक भी पैसा नहीं लगा। तो दो गुरु जी को देना। हाँ जी ठीक है। चल बैठ। चलो बोलो। हरे कृष्णा हरे राम। मेरा हरे कृष्णा हरे राम।
मेरा नाम विजय मैं बैजनाथ से आई हूँ। मेरी बाजुओं में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा फर्क कितने सालों से पूछो? सालों से है? बहुत सालों से दर्द। बहुत सालों से दवाई खा खा के बढ़ गई? स्टीराइड दे दिया डॉक्टरों ने? अच्छा हाँ गुरुजी, बड़ी दर्द थी मेरे दिल में, काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मेरे को। अब ठीक है? हाँ जी ठीक। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी कोई नहीं आना। तो वे अनुभव दिखाने थे कि कृष्ण भगवान राम की ताकत कितनी है। बोलो जगत गुरु बाबा बालजी महाराज की जय। इनको जगत गुरु की बात है। वर्मा जी अमेरिका से उनको मैसेज देखो तो वो इनको भेजेंगे। अभी आपका जो भाव है महाराज जी जैसे के वो करो। बोलो सतगुरु जगत गुरु बाबा बाल महाराज जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे। चलो, वो नाम की जरूरत नहीं है, कोई किसी नाम की जरूरत नहीं है। अब महाराज जी जैसे चलाएंगे, स्टेज वाले चलाएं। हमारे से कोई गलती होगी वो बोलने में करने में, मुझे क्षमा करना। ये मैं एक बार आके आप सबको सिखा दूंगा, फिर आप करते रहना और दुनिया के डॉक्टर बन जाओगे। जो आपके पास आएगा ठीक हो जाएगा। ये महाराज की शक्ति है इतनी, ठीक है। अब जैसे महाराज जी आज्ञा करेंगे हम फिर वैसे करेंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी ने कमाल कर देता है। और हरे रामा, हरे राम, महाराज जी ने कमाल कर दिया। और देखो किन्नियां दे दुखियां दे दुख भी दूर होए और संत पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खागराया। पर उपकार करना मन ते बाणी ते तन ते ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਭੁਰਜ ਤਰੂ ਸਮ संत कृपाला बोला करो। पर हित नित से विपत्ति विशाला। न्याणे चुप करा बिठा लो इन्होंने बच्चों। कोई बच्चे नचन टप्पण ना, जिन्हों के बच्चे अपने अपने गोद लो, रौला ना पाओ बच्चों से। महाराज को ध्यान से एकाग्र चित्त के सुना करो। हरे कृष्ण। तो जो वृक्ष होता है उसके फल भी दूसरे के लिए, पत्ते भी दूसरों के लिए, उनकी छाया भी दूसरों के लिए, उनका शरीर, सारा शरीर ही दूसरों के लिए होता है। वाह वाह। इसी प्रकार संतों का सब कुछ दूसरों के लिए होता है। देखो अर्चनियां, बंदनियां, पूजनियां कुमार स्वामी जी महाराज, बच्चे किन्हें दे चुप करा दे क्यों नहीं?
जो नहीं टिकते मेरे पास भेज दो गुरुकुल में, वह मान लीजिएगा गुरुकुल। और रात सारी रात दे जागे हुए है और हुण फिर दूसरों के वास्ते शरीर अर्पण कर रहे कि दूसरों का भला हो जाए किसी भी प्रकार। तो संतों का जो भजन है उसका फल भी दूसरों के लिए होता है। संतों का प्रयास दूसरे का भला करना, और जैसे नदी जो होती है, नदी कदे भी अपना जल आप नहीं पींदी, खूह कदे भी अपना जल आप नहीं पींदा। नदी का जल दूसरे वास्ते है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। और नदी का जल दूसरे वास्ते, वृक्ष का जीवन दूसरे वास्ते, ते जो मेघ बरसता है, बरखा हुंदी है, वो दूसरे वास्ते हुंदी है। तो साध संगत जी, भागवत महापुराण च एक छोटी जी कथा आंदी है कि वृत्रासुर एक राक्षस था। उसने देवताओं को बहुत दुख दिया। देवते बड़े दुखी हुए और तो इंद्र जो था देवताओं का राजा, उसने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज ये वृत्रासुर कैसे मरेगा। तो कहने लगे एक ऋषि है जिसका नाम दधीची ऋषि है। दधीची ऋषि अपने शरीर दियां हड्डियां दे देन, उदा बज्जर बनेगा, उस बज्जर से इस वृत्रासुर का आधार होएगा। तो देवते कहने लगे कि हम दधीची ऋषि के पास किद्दां जाइए कि असी उन्हों दी हड्डियां मंगीए। पर किसी ने कहा कि संत परोपकारी होते हैं, आप उनके पास जाके प्रार्थना करो। तो दधीची ऋषि ने कहा अगर मेरे शरीर से जिस सृष्टि का भला होता है, मेरे शरीर से ऋषि मुनि सुखी होते हैं, देवता सुखी होते हैं, ते मैं ये शरीर देवताओं को देता हूं। और हरे कृष्ण, दूसरों का परोपकार करना तो कहते धीरे धीरे किसी अस्त्र शस्त्र दे नाल नहीं, ऑपरेशन नहीं करना। धीरे धीरे दधीची ऋषि दे शरीर नू खंड लूण लाया ते गौ माता उन्होंने शरीर नू चट्टन लगे। तो चट चट के उन्होंने वो हड्डी निकाल दी जिससे बज्जर बने। बज्जर इंद्र ने जब बज्जर मारा, बज्जर दधीची ऋषि के शरीर से हड्डियों के बना था, तो वृत्रासुर का आधार हुआ। वृत्रासुर जो था ये पिछले जन्म का राजा चित्रकेतु था। बोलो हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। एक बार वे कहीं अपने बाग में गए, कहीं जगह गए, जब कहीं जंगल में, तो वहां माता पार्वती और भगवान शंकर जी बैठे थे। तो माता पार्वती जी को देख करके वृतासुर ने कुछ अपशब्द बोल देते, क्योंकि राक्षस बुद्धि। राक्षस कौन होता है? साडे तोड़े वर्गे आदमी हुंदे, उन्हां दे विचार राक्षसां वर्गे हुंदे। मां नहीं मात, पितु नहीं देवा, साधुन सन कर बाबे सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता की आज्ञा का नहीं पालन करता, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता, माने मात पितु नहीं देवा, किसी देवी देवता को नहीं मानता, ते संतां ते अपनी सेवा करवांदा है। साधुन सन करवावे सेवा, सीधे ही विपर धेनु सुर धरनी, करे अनीति जाए नहीं बरनी। संतां नूं दुख देवे, ब्राह्मणां नूं दुख देवे, धरती माता नूं दुख देवे। जिनके जे आचरण बभानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं वो राक्षस है। जेड़े मदरा पान करते हैं वो भी राक्षस है, मांस खाते हैं वो भी राक्षस है। और जिनके जे आचरण बभानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी। तो माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ आप राक्षस बन जाओ। तो फिर उसने क्षमा मांगी। तो माता पार्वती ने कहा कि आपका उद्धार होएगा। अब आप संतों का अपमान करते हो ना, तो संतों की शरीर की हड्डी से ही आप राक्षस योनि से छूटोगे। बौद्ध दीची ऋषि महाराज की कृपा से। तो कथा का सार अंश ये है कि संत आंदे पर उपकार करने वास्ते ही है। संतां दा शरीर दूसरों वास्ते हुंदा। रात दिन संत घूमते हैं पर पलटू पर उपकार वास्ते संतां लिया अवतार। संतां लिया अवतार जगत को राह दिखावे। कितना बोले कठोर कोई, वो बाणी अमृत बोले। हरे कृष्ण। किन्ना भी कोई संतां नूं कठोर वचन बोले, पर संत कठोर वचन का जवाब कठोर नहीं देंदे, वो अमृत बोलते हैं। वो आशीर्वाद देंदे हैं कि तेरा भी भला होवे। कितना कहें कठोर वचन वो अमृत बोले, पर स्वार्थ के कारण धरती पर डोले। दूसरे का भला करने वास्ते संत अज इत्थे, कल नूं दूजी जगह, परसों चौथी जगह, परसों अगली जगह, फिर अगली जगह, दूसरे का भला करने वास्ते। उनको क्या है चाह जगत की, उन्होंने कोई संसार से कोई मतलब नहीं है, पर वो दूसरों का भला करने के लिए उनका अवतार होता है। पलटू परोपकार वास्ते संतां लिया अवतार। तो संत आम दे नाम जपाने नो, संत आम दे नाम जपाने नो, सानू माड़िया कम्मां ते हटाने नू,
सानो माड़िया कमा ते हटाने नो साडी बेरती भजन बिच लाने नो साडी बीरती भजन बिच लाने नो साडी बेरती भजन बिच लाने नो साडी बीरती भजन बिच लाने नो संत आमदे नाम जपाने नो संत आमदे नाम जपाने नो साडा लोक परलोक बनाने 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 नो संत आमदे भजन कराने नो संत आमदे है भजन कराने नो संत आमदे नाम जपाने नो संत आमदे है नाम जपाने नो साडा लोक परलोक बनाने नो साडा लोक परलोक बनाने नो एक संत एक जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਲਫਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ और ये अपने कोल नहीं रखते ये परोपकार करते हैं और राती भी मैनू दिते 11,000 रुपया और संतां दा जे को कहे भी संत पैसे इकट्ठे करते ये गलत है जे इकट्ठे करते तो लांदे भी है अगे परोपकार भी करते हैं जो संतां नूं दिते जांदे जो तुसीं सानू भी दिंदे है तो तुसीं देखिया होना वृंदावन कारोबार चल रहा है आश्रम का और इत्थे सारी दिहाड़ी लंगर लग्या रहिंदा वृंदावन भी लग्या रहिंदा तो तुहाडा पैसा असीं एक एक नवां पैसा व्यर्थ नहीं गवांदे साडे सिर भी भार है तुहाडे पैसिਆਂ ਦਾ रब नूं असीं भी जान देनी है एक एक नवा नवा पैसा तुहाडा प्रभु दे चरणों च ही लग रहा है वाह वाह और इसी तरह महाराज जी देखो संतां दा बहुत आदर करते बड़ी नम्रता इन्हां च बड़ी दीनता इन्हां च और एडे बड़े संत जगत गुरु इस तरह कभी झुकते नहीं है इन्हें 50 बारी तो मेरे पैरों में मत्था टेक दिता बैठे बैठे और नहीं तो मैं देखा भी संत कई ऐसे है भी आकड़ च ही रहिंदे हो वो कहते असी बड़े है दूसरे नूं चज नाल प्यार नहीं करते बुलाते भी नहीं है तो ऐसे संत महापुरुष स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज एक बेनती करनी है भी अगले साल नूं भी जे साडा शरीर रहा तो अगले साल नूं भी इसी तरह महाराज जी ने कृपा करनी है ये हुणे दे एडवांस बुकिंग करा देती है बोलो हरे कृष्ण ते एक हुण सूचना ये है कलों भी सत्संग होएगा रासलीला होएगी परसों नूं सारे नगर दी शोभा यात्रा निकलेगी ठाकुर जी दी यात्रा है देखो जिहड़ा ठाकुर जी दी यात्रा विच चलदा एक बार दी गल है कि एक शोभा यात्रा निकली किते ते टांगे नूं घोड़ा लग्या तो
तांगे पर बैठे थे भगवान। ते अगे जाके शोभा यात्रा रुक गई तो घोड़ा चुगना छड़ दिता। उत्थे ना एक गां थी ते घोड़े नूं सारे मत्था टेकण कि ये भगवान दा रथ खिंच रहा है। ते गऊ नूं घोड़ा कहंदा तैं नहीं मैनूं मत्था टेकिया। गऊ नूं कहंदा घोड़ा तैं नहीं मत्था टेकिया मैनूं। ते गऊ कहंदी घोड़े नूं तू ये दस कि अज तक तैनूं किने मत्था टेकिया? तैनूं उपर ते परैणा पैंदियां, ठुड्डां पैंदियां जुत्ती दियां, जब टांगे वाला मारदा। ते हुण तैनूं ये क्यों? क्योंकि अज तू भगवान की यात्रा में चलिया। जेड़ा भगवान की यात्रा में चलता उदा इत्थे भी उदा अगे भी सन्मान हुंदा। तेरा सन्मान इस वास्ते हो रहा है। और जो भगवान वाल चलता भगवान उन्होंने उच्चा चकता है। जो भगवान वाल पिठ करता है भगवान उहदी वाल पिठ कर दिंदा है। और शोभा यात्रा वाले दिन चित्र बचित्र वृंदावन धाम तो आ रहे हैं कीर्तन करने वास्ते। कलों साडे पंकज ठाकुर जी और मैं खुद असी कीर्तन करना है। 6 तरीक नूं ठाकुर कृष्ण चंद्र शास्त्री के बेटे इंद्रेश जी महाराज के द्वारा भागवत 7 तरीक नूं भागवत कथा शुरू होएगी। और 6 तरीक नूं करनैल राणा हिमाचली गायक वो आप जी नूं कीर्तन सुनाणगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हुण आरती करते हैं। भैन जी कहते 2 मिनट मैं महाराज दे यहाँ मत्था टेकना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल संत समाज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया दा महाराज जी दा जिन्होंने सानू घर बैठे आके दर्शन दिते। और अज दे सत्संग का थानू यही फायदा यही लाभ है। यही गल गट्ठी बन के जाना क्या गुरु का दरबार और गुरु दे दर्शन और गुरु जी का शब्द अपने हाथ च घुट के बनना और इन्हों शस्त्र समझना कि ये साडे मुसीबत और सुख और दुख का साथी है। गुरु दे शब्द नो नहीं छोड़ना भला सब कुछ भूल जावे एक भूले ना याद तेरी। भूल जाए सारी दुनिया एक भूले ना याद तेरी। गुरु दे शब्द नो नहीं भूलना। जिस भी द्वारे जाओ अपने गुरु जी का शब्द याद रखना। और गुरु दरबार और गुरु जी दे दर्शन पहला गुरु दे दर्शन है बाकी सब गल्लां बाद चों। बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे राम। कोई यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ आएगा उसको कोई फायदा नहीं होगा। वहां से मत्था टेक के इत्थे ने आओ महाराज जी ना देंदे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करो। आरती कुंज बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला। सारी संगत वास्ते लंगर ऊपर तैयार है। किसी ने भी बिना लंगर छके नहीं जाना। बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला श्रवण में कुंडल जल काला। नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमन बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की। रति कुंज बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली, भमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललत शबि श्यामा प्यारी की, इधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, देवते दर्शन को तरसे, देवते दर्शन को तरसे, कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, बजे मोर चंग मधुर मरदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, जगिरधर कृष्ण मुरारी सभी बोले आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट हुई गंगा, जहाँ से प्रगट हुई गंगा, के कलिमल हारण श्री गंगा, के कलिमल हारण श्री गंगा, समरणत होत मोह भंगा, समरणत होत मोह भंगा, बसे शिव शीश जटाओं के बीच, हरे अग कीच चरण शब श्री बनबारी की, जगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्जवल तट रेणु, चमक रही उज्जवल तट रेणु, बाज रही वृंदावन बेनु, बैनु चहु दिशि गोपी ग्वाल देनु, चहु दिशि गोपी ग्वाल देनु, हसंत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत बब फंद टेर सुनो दीन भिखारी की, जगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंज बिहारी की, जगिरधर कृष्ण मुरारी की। एक मिनट मानना कितने देव समान। बोलो जी हरे कृष्णा। पूज्य गुरु महाराज दास श्री राधा कृष्ण मंदिर आते बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और जोरदार तालियां द्वारा महाराज जी का धन्यवाद है।